बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाए हैं गोभी के कोफ्ते। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपके बच्चे गोभी नहीं खाते तो आप उनको इस तरीके से बना के खिलाइएगा, वो बहुत शौक़ से खाएंगे। बनाना बेहद आसान है। चलें बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ गोभी का फूल, जिसके हार्ड लीव्स को मैं रिमूव कर दूँगी और उसको स्मॉल पीसीस में कट कर लूँगी। इस तरह मैंने इनको स्मॉल पीसीस में कट कर लिया है। अब इसको हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने का तरीका ये है कि एक बाउल में पानी लूँगी, नीम गर्म पानी, और उसमें 1 टेबलस्पून नमक का डालेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको डिप करके रख देंगे। इस तरीके से धोने से गोभी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाती है। अब मैंने इसको मशीन में चॉप कर लिया है। बेहतर यही है कि आप इसको मशीन में चॉप कर लें, लेकिन अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। लेकिन कद्दूकश करने से ये होता है कि एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरा हाथ भी सर्दी में थक जाते हैं। तो जैसे भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप भी हो जाती है और काम आसान भी हो जाता है। ये देखिए मैंने चॉप करके रख लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। आप देख सकते हैं, आपने भी इसको ऐसा ही दरदरा सा चॉप कर लेना है। यहाँ पे मैं ये चेक कर रही हूँ कि इसमें पानी तो नहीं है। अगर इसमें पानी हो तो आपने पानी को निचोड़ के निकाल लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ गोभी में पानी नहीं था तो मैं अभी इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज बारीक चॉप किया हुआ, तकरीबन मीडियम साइज़ का 1 प्याज, साथ ही 1 आलू जिसको बॉयल करके मैश कर लिया था। आलू कोफ्तों को बाइंड करने में आसानी देगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हरा धनिया जिसको बारीक चॉप कर लिया था। मसालों में है ज़ीरा और खुश्क धनिया, दोनों को भून के कूट लिया था, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 चॉप की हुई, मसालों में है लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे बेसन। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बेसन। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। यहाँ पे मिक्सचर रेडी है। अब हम इनकी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए हमने हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है ताकि मिक्सचर जो है वो हैंड्स पे चिपके ना। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है बॉल्स का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाऊंगी। बेसन और आलू के ऐड करने से गोभी के कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और फ्राई भी अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे तमाम बॉल्स रेडी हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है कि हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में ऑयल लिया है और इसको हीट अप कर लिया था और फिर उसके बाद हमने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम से लो कर दिया था। अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 to 12 मिनट्स में कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे। फ्राई करने के दौरान आपने इनको हिलाना झुलाना भी है। इनको पलट सकते हैं, इनकी साइड्स चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। लाइट ब्राउन या फिर गोल्डन कलर ही अच्छा लगता है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप इनको चाय के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी ग्रेवी रेडी करूँगी। पैन में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और 1 हाफ
تیز پتہ جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے، ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں شامل کروں گی ایک پیاز باریک چوپ کی ہوئی، لائٹ پنک کلر آنے تک ہم پیاز کو فرائی کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹی اسپون، تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم لہسن ادرک کو فرائی کر لیں گے۔ فرائی کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹماٹر 2 میڈیم سائز کے، جن کا پیسٹ جو ہے وہ بنا لیا تھا۔ ٹماٹروں کو بھی اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے ہم مسالے شامل کریں گے، نمک، لال مرچ، کالی مرچ پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر۔ ان تمام مسالوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے، مسالوں کو جلنے نہیں دینا کیونکہ اگر جل گئے تو ان کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا۔ اور پھر میں اس میں شامل کر دوں گی پانی تقریباً ½ کپ، اس سے ہمارا مسالہ جو ہے وہ بھی نرم ہو جائے گا اور گریوی بھی بن جائے گی۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ پکانے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی کے 2 سے 3 ٹیبل سپون۔ دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ کر شامل کریں۔ اب ہم اس پہ لڈ دے کے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز، اس طرح آپ کو اور بھی نئی نئی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی۔ گریوی تیار ہو چکی ہے، اب آپ اس میں کوفتے ڈال سکتے ہیں۔ کوفتوں کو میں گریوی میں شامل کر دوں گی اور تقریباً 5 منٹ کے لیے لو فلیم پہ دم پہ رکھ دوں گی۔ اس طرح گریوی کا جو ٹیسٹ ہے وہ کوفتوں میں شامل ہو جائے گا اور بھی زیادہ مزے کے لگیں گے۔ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔